नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला का जो है ये 7वां वीडियो है। बात करेंगे ग्रहों में गुरु के बारे में। गुरु की क्या उपयोगिता है, जीवन में गुरु क्या दे सकता है, आपकी जन्म कुंडली में गुरु किस राशि में बैठा हुआ है, वो कैसे परिणाम देगा, और हम ये जानेंगे कि गुरु अशुभ हो तो क्या दे सकता है और शुभ हो तो क्या देगा। देखिए, गुरु का जो नेचुरल तत्व है, नेचुरल शुभ ग्रह है वो, क्योंकि वो जो है ना वृद्धि को दिखाता है। वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर आपको टाइम टू टाइम सब कुछ मिल रहा है ना, यानी कि जिनका गुरु बली होता है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, जिनका गुरु 100% बली होता है ना, 100%, तो वो एक बार मोस्टली ज्योतिषों के चक्कर में कभी नहीं आएगा। वो ज्योतिषाचार्य को नहीं, हाँ उसके माता पिता के कहने से वो थोड़ा बहुत कभी कभार कोई ज्योतिषों के आके अंगूठी अंगूठी पहन सकता है। बाकी 99% जो है वो मोस्टली पाठ पूजा जो भी नॉर्मल है वही में रहेगा। जिनका गुरु 60-70% होता है ना, सही, वो थोड़ा सा ज्योतिष के चक्कर में आता है, ज्योतिष। और जिनका गुरु ज्यादा खराब हो ना, वो ज्योतिषों के चक्कर में सबसे ज्यादा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्योतिष, देखिए गुरु की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ज्ञान। अब आदमी क्या करता है कि जब बुरा वक्त आता है ना, वृद्धि जब उसकी रुक जाती है, तो उसके पास क्या ज्ञान होता है गुरु, तो वो क्या है, झटपटाता है। तो ये गुरु का एक बहुत अच्छा साइन होता है कि वो कोशिश कर रहा है झटपटाने की। जिसका गुरु सही है उसको तो लगता है कि यार सब कुछ हो रहा है। जिसका गुरु सही होता है ना, वही व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये तो मैंने मेहनत से कमाया है। और जिसका गुरु जो है वो 50-40% होता है ना, वो कहता है नहीं, मेहनत तो बहुत की लेकिन भगवान ने और भाग्य ने साथ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज टाइम टू टाइम मिल रही है ना आपको, जैसे कि एक बच्चा है, अच्छे घर में जन्म लिया है, जिस भी घर में जन्म लिया, उसको एक समय से एजुकेशन मिली, एजुकेशन में अच्छा परिणाम लिया, उसके बाद अच्छी एजुकेशन में और अच्छा कोई कॉलेज वॉलेज मिल गया, वो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद टाइम से शादी हो गई, अच्छी लड़की मिल गई, अच्छा जो है वो क्या नाम कहते हैं, बच्चे हो गए, नौकरियों में प्रमोशन हो रहा है, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ टाइम चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो गुरु एकदम परफेक्ट है उसका। ये मतलब कुंडली के हिसाब से अभी कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या, गुरु उसका सही है। अब जिसको क्या हो रहा है, बार बार अड़चन आ रही है, कभी शादी में दिक्कतें आ रही है, कभी बच्चे में आ रही है, कभी पढ़ाई में रुकावट आ गई, कभी नौकरी में बढ़िया नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, गुरु में प्रॉब्लम है। तो अब गुरु हमें सबसे पहले तो एक वृद्धि देता है टाइम टू टाइम। जहां पे बार बार ऑब्स्टेकल या रुकावट आ रही है ना, तो गुरु रुक रहा है। अब रुक रहा कैसे है, कौन से ग्रह रोक रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को जानो कि गुरु अगर अशुभ होने पे आ गया ना, तो शनि राहु केतु का भी बाप है। शनि क्या करता है, आपको तराशता है, ठोकरे मार मार के आपको सिखाता है और आपको एक्सपर्ट बनाता है। राहु आपको भटका देगा, एक बार भटक जाओगे लेकिन लाइन पे आ जाओगे। केतु क्या करेगा कि आपको सबसे दूर कर देगा, लेकिन उसके अंदर फिर आपको एक दिन वापस ले आएगा। लेकिन गुरु क्या करेगा, धीरे धीरे खून चूसते चूसते यहाँ पे ले जाएगा कि आपको कुछ कहीं नहीं। इसलिए गुरु शुभ ग्रह जब अशुभता पे आए ना, रास्ता नहीं छोड़ता कोई भी। हम खुद अपने रास्ते बंद करते हैं, हम चाहे जहां भी जाते हैं अपने रास्ते खुद स्वयं बंद करते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, गुरु शुभ ग्रह है, हमेशा शुभ रिजल्ट देता है। लेकिन गुरु अगर खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा तनाव देता है। और पछतावा, सबसे बड़ा गुरु का एक नियम है पछतावा। आपको जब बार बार पछतावा होता है ना कि यार ये काम क्यों मैं पहले गलती कर दी, क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया, यार उस समय मेरे को सबने कहा था ये बात कर लूं, ये जो चीज आती है ना, ये गुरु देता है। तो आपको मैंने जो सिम्टम्स बताया ना, इनको मिला लेना आपके गुरु से, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट कि गुरु क्या देता है। देखो, गुरु विवाह का सबसे बड़ा कारक है शुक्र के बाद। शुक्र क्या करता है कि शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, लेकिन विवाह के लिए जो एज, उम्र और जो जो हिट होता है ना विवाह करने का, वो गुरु लाता है। गुरु मुहूर्त बनाता है विवाह का कि आपकी उम्र हो चुकी है, अब गुरु का गोचर होगा आपके सप्तम घर के त्रिकोण पे, तो विवाह का योग बनेगा। एक चीज ये। दूसरा कि मान सम्मान वाली नौकरी, मान सम्मान का प्रमोशन, ये सब गुरु के हाथ में है। गुरु आपको अच्छा परिवार में जन्म दे। जिन लोगों के जन्म कुंडली में गुरु उच्च के होते हैं ना और केंद्र में होते हैं ना, इसका मतलब उन्होंने समृद्ध परिवार में जन्म लिया है, उन्होंने बहुत रसूख वाले परिवार में जन्म लिया है। ये योग है कुंडली का। तो इसीलिए ये दिखाता है कि आपका कुंडली में गुरु की मान्यता क्या है। गुरु हमेशा याद रखिएगा कि आपको जीवन के अंदर जो है वो हर समय, अगर आपको रुकावट आ रहा, मतलब एक एक अंदर ही अंदर इंट्यूशन आ रहा है ना कि ये काम मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, वो आपका कुंडली का शुभ ग्रह है, गुरु है, जो आपको इंट्यूशन दे रहा है ये काम मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, यार इसमें रिस्क है। रिस्क जब समझ थोड़ी सी दिमाग में ये चीज आ गई ना, यार इस काम में तो रिस्क है, इसका मतलब गुरु है वहां पे, आपकी कुंडली में गुरु एक्टिव है। और जब ये लगता है ना नहीं नहीं रिस्क लेंगे, करो काम, इसका मतलब राहु और मंगल बली है, गुरु उन्हें वहां पे रिजल्ट नहीं दे रहा। क्योंकि गुरु हमेशा कह रहा है कि तुम बैकअप लेके चलो,
तो ये चीज जानना। अब गुरु देखो विवाह के योग बनाता है, नौकरी के योग बनाता है, सरकारी नौकरी के योग बनाता है, नौकरी में प्रमोशन के योग बनाता है, संतान उत्पत्ति के अंदर जो है वो सबसे बड़ा योग बनाता है सूर्य शुक्र। इसके बाद संतान उत्पत्ति में पुरुष कारक संतान यानी कि पुत्र संतान, और गुरु जो है वो आपको जीवन के अंदर जो है वो संतान का जो कैलकुलेशन करते हैं निकालते हैं तो उसमें भी योग बनाता है। तो इसका मतलब गुरु एक बहुत योग कारक है। जीवन के अंदर जो है वो हमारी जो पाचन शक्ति है ना उस पर अधिकार है गुरु का। जिनका बार बार पेट खराब होता है ना, इसका मतलब गुरु में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ये तो सारी बातें हुई थ्योरेटिकली, अब बात करते हैं इसका कैलकुलेशन। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कैलकुलेशन हर कुंडली में अलग है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि सब लोग कहेंगे यार गुरु जैसे मान लीजिए ये कुंडली है। एक और चीज बताऊं, आप कमेंट में अपनी कुंडली जरूर भेजा करो। आने वाले जो वीडियो, जैसे ये वीडियो आपके सामने चल रहा है, इसमें जो कुंडली मैंने ली है ये किसी न किसी का कमेंट है। तो आने वाले वीडियो में मैं हमेशा जो, क्योंकि ये 100 की सीरीज है, हो सकता है कि किसी न किसी वीडियो में आपका भी कुंडली लगाऊं मैं, तो इसीलिए आप अपनी कुंडली कमेंट में जरूर डालेंगे। अब इसके अंदर देखिएगा कि जैसे आपके सामने एक कुंडली है, चौथे घर में गुरु है, चौथे घर में गुरु दुनिया भर का लोगों का बैठा है, सबको एक जैसा परिणाम, क्योंकि गुरु तो चौथे घर में बैठा है, लेकिन गुरु के साथ जो है वो यानी कि किसकी ग्रह की दृष्टि है, जैसे मंगल की चौथी दृष्टि है। जरूरी नहीं है कि आप सब लोगों के साथ एक सा हो। गुरु की डिग्री, गुरु जैसे 10 डिग्री हस्ता नक्षत्र में है, वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा कुंडली के अंदर कहाँ बैठा है वो जानना जरूरी है। जैसे चंद्रमा यहाँ पे इस कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे जो है वो कुंडली में एक योग कारक होके धनु राशि के अंदर यहाँ पे सप्तम भाव में है, यानी कि केंद्र का गज केसरी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि गुरु का जो बल होता है, फलादेश करने का जो कैलकुलेशन है, उसमें हमेशा याद रखिएगा कि सब लोगों की तरह मेरी कुंडली में योग नहीं होगा, अलग होगा। जैसे कि आपको पहले राशि देखना है और गुरु की उपयोगिता। गुरु क्या है इस कुंडली में, सप्तमेश, मैरिज का कारक है, व्यापार का कारक है, और 10वां घर यानी प्रमोशन, नौकरी, कर्म का कारक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखने के बाद हमें पता चला कि गुरु जो है उसका राशि स्वामी बुध है जो छठे घर से जुड़ रहा है। इसका मतलब नौकरी के अंदर बहुत लाभ है, नौकरी के अंदर लाभ रहेगा हमेशा। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी तनाव या डिले कर देगा, ठीक है ना, मैरिज लाइफ में डिले कर देगा, ठीक है। अभी तो हमने इतना सा कैलकुलेशन लिया है किससे, गुरु के राशि स्वामी से। अब लेना है गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र। तो गुरु का जो नक्षत्र है वो यहाँ पे जो है हस्ता चंद्रमा सप्तम घर में। इसका मतलब कि गुरु नौकरी में ही दिक्कत देगा, मैरिटल लाइफ में जो हमने बुध के आकलन से लिया था नहीं देगा, क्योंकि गुरु का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नक्षत्र है वो चंद्रमा है जो सप्तम घर में चला गया धनु राशि में, गुरु की राशि में। इसका मतलब क्या है कि आपको गुरु जो है ना वो चौथे घर में बैठा हुआ मैरिज में दिक्कत नहीं देगा, नौकरी में अड़चन देगा, हेल्थ के इश्यूज बना सकता है, पाचन की जो ये आंत होती है ना, जो आमाशय जिसे कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन है ना वो, हाँ इसमें क्या दे सकता है, ग्लूटन जो था ना, कई लोगों में ग्लूटन बन जाता है ना पेट में, इसकी दिक्कत दे सकता है, ठीक है ना। और या फिर है ना फैटी लीवर की दिक्कत दे सकता है, ठीक है ना। ये देखिए अगर मंगल इसके साथ होता ना, बुध के साथ अगर, तो यहाँ पे क्या देता, अल्सराइटिक या फिर अल्सर जैसी शिकायतें भी देता, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखा, ग्रही बीमारियां बनाती है सब कुछ। कभी जीवन में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अगर मैं क्लास ही बनाऊंगा तो जरूर आपको बताऊंगा, है ना। बहुत सारे नियम है इसके भी। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यानी कि चंद्रमा ने क्या कहा, बुध ने जो कहा कि मैं मैरिज में इशू दे सकता हूँ, चंद्रमा ने उसको सॉल्व कर दिया। हमेशा याद है कि कुंडली में योग होते हैं बनाना और बिगाड़ना, ये हो गया। अब इसके बाद गुरु पे दृष्टि। तो देखो मंगल जो है वो कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो छठे घर का कारक है, लेकिन लाभ घर का भी कारक है, और मंगल लगन में बैठा है, और लगन में मंगल जो है ना वो शुभ होता है। और मिथुन राशि का जो मंगल होता है ना वो काफी शुभ माना गया है, तो शत्रु राशि लेकिन पराक्रम की राशि है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंगल चौथे घर में देख रहा है, चौथी दृष्टि से देख रहा है गुरु को, अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल की एक दृष्टि चंद्रमा पे है, मंगल और चंद्रमा जब युति बनाते हैं तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं, तो वैवाहिक जीवन नहीं खराब करेगा। ये एक श्योरिटी मंगल दे रहा है, चाहे वो छठे घर का कारक ही क्यों ना हो। ये आपको श्योरिटी और दे देता मंगल कि आपकी जो पत्नी आएगी वो नौकरी वाली हो सकती है या फिर सरकारी नौकरी वाली, क्योंकि मंगल सरकारी नौकरी को दिखाता है और गुरु पे दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पे, जो दोनों स्वर्ण ग्रह हैं। ये भी बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। इसके बाद कोई और ग्रह की दृष्टि है क्या, चंद्रमा की नहीं है, सूर्य की नहीं है, बुध की नहीं है, शुक्र की नहीं है, राहु की नहीं है, शनि की नहीं है, और केतु की है। केतु 12वें घर में। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो पढ़ते पढ़ते, चौथे घर में गुरु बैठा है, 12वें घर से केतु देख रहा है, इसका मतलब पढ़ते पढ़ते नौकरी के लिए विदेश या बाहर, घर से बाहर जाके आपका काम बन सकता है। और ये अगर आप कोशिश करते हो तो आपको लाभ रहेगा। ये भी यहाँ पे योग है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपको करेंगे तो अच्छा लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।